राष्ट्रीय समर स्मारक के नजदीक यहां माननीय प्रधानमंत्री का आगमन कुछ ही क्षणों में होने वाला है। उनकी कारों का काफिला धीरे धीरे राष्ट्रीय समर स्मारक की ओर बढ़ता हुआ राष्ट्रीय समर स्मारक पर छत्र के नीचे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, इस प्रतिमा को अरुण योगीराज ने बनाया और राष्ट्रीय समर स्मारक पर माननीय रक्षा मंत्री कुछ ही क्षणों के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा राष्ट्रीय समर स्मारक पर, जहां वो देश के अमर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। वे अमर शहीद जिन्होंने देश की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। उनके आगमन पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं के वीर जवानों के अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का परिचायक है राष्ट्रीय समर स्मारक। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन। रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल डी के त्रिपाठी और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत, उनका अभिवादन सभी अधिकारियों के द्वारा रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय समर स्मारक की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे देश के उन वीर शहीदों को। Prime Minister Narendra Modi having arrived here at the National War Memorial, now moving towards the Amar Chak. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। खास ये तैयारियां 77वें गणतंत्र दिवस को लेकर के परेड में सिंदूर फॉर्मेशन में फ्लाई पास्ट किया गया। स्वदेशी हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का डेब्यू भी है और बेहद खास आज का ये कार्यक्रम होगा। देश आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मुख्य समारोह का आयोजन रखा गया है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र ध्वज फहराएंगी और गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनिया कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन होंगे। कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगा समारोह और लगभग 90 मिनट तक चलेगा। इस बार मुख्य परेड की थीम वंदे मातरम पर रखी गई है और परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर 30 झांकियां निकलेंगी जो स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम, समृद्धि का मंत्र, आत्मनिर्भर भारत थीम पर आधारित होंगी। और इसी दौरान वायुसेना के 29 एयरक्राफ्ट फ्लाई पास्ट करेंगे। इनमें 16 फाइटर जेट, 4 ट्रांसपोर्ट विमान और 9 हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। नौसेना की लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल भी कर्तव्य पथ पर पहली बार नजर आएगी।
ये खास तस्वीरें दिल्ली से आप इस वक्त देख रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मुख्य समारोह रखा गया है और कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी और यहां पर ध्वज फहराएंगी। गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि भी यहां पर पहुंच चुके हैं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन इसमें शामिल हो रहे हैं और कुछ ही देर में समारोह शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। ये खास तस्वीरें इस वक्त दिल्ली से वॉर मेमोरियल से ये खास तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त और लगभग 10:30 बजे के करीब समारोह की शुरुआत होगी। 90 मिनट तक चलने वाला है और इस बार मुख्य परेड की थीम वंदे मातरम पर रखी गई है और परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर 30 झांकियां निकलेंगी जो स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम, समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत थीम पर आधारित है। परेड में सिंदूर फॉर्मेशन में फ्लाई पास्ट भी किया जाएगा। स्वदेशी हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का डेब्यू भी होगा और साथ ही साथ 2 कुबड़ वाला ऊंट भी होगा। वॉर मेमोरियल से इस वक्त खास तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी यहां पर है और कुछ ही देर बाद शुरुआत समारोह की होने वाली है। दो मिनट की मौन श्रद्धा। मान का, सम्मान का, श्रद्धा का बार बार नमन। मन के भाव भावनाओं के बादल से बन जाते हैं। देश के हर पर्व पर, हर गर्व पर ये वीर शहीद सदा याद आते हैं। राष्ट्रीय समर स्मारक पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भावुक कर देने वाला गौरवपूर्ण पल। याद बहुत आते हैं, वो हमेशा याद रहेगा उन वीरों का बलिदान। कैसे शब्दों में बांधें त्याग तुम्हारा, कैसे भावों के समंदर को समेटें हम, जब देखते हैं नाम तुम्हारा। तुम मुझसे परिचित न थे, मैं भी तुमसे मिला न था। तुमने जीवन दे दिया मेरे लिए, रहूं मैं सुरक्षित हरदम और मेरे जैसे सब रहे सुरक्षित ये देश हमारा। मेरा तुम्हारा रिश्ता है अटूट, हमारी मातृभूमि एक है। तुम्हारा कर्म उत्कृष्ट है, तुम्हारा बलिदान श्रेष्ठ है। The wreath-laying ceremony here at the National War Memorial, a poignant and moving one. The Prime Minister now making his way towards the digital signature book. Time, they say, is a great leveler. It gives as much as it takes away, but paradoxically leaves so much behind: memories, heroes and history. Moments like today relive, recount and recognize the past and its contribution to our today in the most time-honored way.
of recognizing and celebrating our जमीन से heroes. आसमान तक दुनिया Yes, अब देख रही है शान देश की। Words ये of खास reverence, तस्वीरें, words of gratitude. लोकतंत्र की धड़कन, Powerful भारत का feeling गणतंत्र इस बार बेहद that can खास है। fill our hearts 77वां with गणतंत्र something दिवस मनाया that is जा रहा है far और bigger than us. And ये today भारत के we गर्व bow का our मौका heads है। in respect, but stand tall with pride, कुछ ही देर में knowing समारोह की शुरुआत होने जा रही है। throughout history, brave men and women have fought. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुरुआत करेंगी। कर्तव्य पथ पर ये मुख्य समारोह रखा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र ध्वज फहराएंगी। सतहत्तरवां गणतंत्र दिवस बेहद खास। पीएम मोदी ने वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि दी है। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मुख्य समारोह हो रहा है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र ध्वज फहराएंगी। बेहद खास ये समारोह होगा। इससे पहले वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है और अब यहां से वो रवाना हो रहे हैं और जो खास कार्यक्रम रखा गया है कर्तव्य पथ पर उसमें शामिल होंगे। कुछ ही देर बाद कर्तव्य पथ पर मुख्य समारोह की शुरुआत हो जाएगी जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र ध्वज फहराएंगी। 3 तस्वीरें बेहद खास। उज्जैन से ये तस्वीर आई है। जवानों की जाबाजी की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल्ली से खास तस्वीरें। वॉर मेमोरियल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है वॉर मेमोरियल में। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे।